अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर रीम फ्रॉम डेंटल एवेन्यू हॉस्पिटल। आई वर्क हियर एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट जिसको ब्रेसेस स्पेशलिस्ट कहते हैं। आज हम कुछ मिथ्स को बर्स्ट करेंगे रिलेटेड टू ब्रेसेस। सबसे पहला जो मिथ है कि जो ऑर्थोडोंटिस्ट और जनरल डेंटिस्ट है वो सेम होते हैं, तो हम ऑर्थोडोंटिस्ट के पास क्यों जाएं। तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो है उन्होंने ब्रेसेस की फील्ड में 4 ईयर्स बल्कि इससे भी ज़्यादा की प्रैक्टिस की होती है और एडिशनल उसकी स्टडी की होती है। जिस तरह से मेडिकल में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हैं और आप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो अपने डेंटल प्रोसीजर्स के लिए भी डिफरेंट स्पेशलिस्ट होते हैं। ब्रेसेस के लिए आपको ऑर्थोडोंटिस्ट के पास ही जाना चाहिए। सेकेंड मिथ है कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है, 2 से 3 साल से पहले तो ब्रेसेस उतरते ही नहीं। सो दिस इज रॉन्ग। डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी एंड डिपेंडिंग ऑन द केस हम 6 मंथ से लेके 3 ईयर्स तक केस जा सकता है हमारा। ऑन एवरेज इट लास्ट फ्रॉम 1 to 1.5 years। थर्ड मिथ इज दैट ब्रेसेस आर वेरी पेनफुल। ऐसा नहीं है, हर किसी का अपना पेन थ्रेशोल्ड होता है। सेम प्रोसीजर मैं 2 से 3 पेशेंट्स में अप्लाई करूँगी, एक कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, दूसरा कहेगा कि नहीं नॉर्मल है, तीसरा कहेगा तो बिल्कुल ही पेन नहीं है। तो इट डिपेंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ एन इंडिविजुअल पेशेंट। तो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मिथ कि आपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट एक दफ़ा फिनिश कर लिया एंड जॉब डन, ऐसा नहीं है। ब्रेसेस क्योंकि हम जब ब्रेसेस लगाते हैं दांतों की ओरिजिनल पोजीशन से उनको एक न्यू पोजीशन पे लेके जाते हैं जो कि बहुत अनस्टेबल होती है। उसको वहाँ पे मेंटेन करने के लिए रिटेनर्स की ज़रूरत होती है। तो ब्रेसेस खत्म होने के बाद रिटेनर्स लगाना इज़ वेरी मैंडेटरी। आई होप दीज क्वेश्चंस आंसर अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस ऑफ योर्स कि आप लोग की बहुत सारी गलतफहमियां इससे दूर हुई होंगी। बट स्टिल अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस है, यू वांट टू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू वेरी मच।